तो शुरू करते हैं आज बच्चों अपना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का 5th लेक्चर, जिसमें कि आज हम लोग मोनोटोनिसिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि मोनोटोनिसिटी का हमारा फर्स्ट लेक्चर। इसमें आज हम लोग बेसिक समझेंगे कि क्या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का, एंड इससे भी बहुत बेसिक बात सब आप पहले से भी जान चुके हैं कि कोई भी फंक्शन अपना इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होता है, या तो फिर बच्चों नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग होता है। यही तीन होते हैं। अगर हर चीज को कहते हैं ना कि दो पार्ट में बांटते हैं, तो या तो इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग या तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, या फिर दोनों। उसी दोनों वर्ड को हम लोग नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग कहते हैं। बट हम लोगों का जो टॉपिक का नाम है वह मोनोटोनिसिटी है। मोनोटोनिसिटी वर्ड पे अगर आप चलोगे तो उसका मतलब होता है एक जैसा नेचर, या तो इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग। तो उसी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन जो सबसे बेसिक बात है, उस बेसिक बात के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है ना, ये आप बहुत स्टार्टिंग से जानते हैं कि अगर कोई फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है तो इसकी बेसिक आइडिया आप बहुत पहले से कई कई बार इसको यूज कर चुके हैं। जैसे कि हम आपको बताएं कि अगर बच्चों कोई भी फंक्शन को पता करना है कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो आप उसका ग्राफ बना लो। ग्राफ बनाने में अगर लेफ्ट से राइट जाने में, ऑलराइट, लेफ्ट से राइट जाने में आपका पेन ऊपर की ओर उठ रहा है तो इंक्रीजिंग। ये इसका बेसिक फंडा है। एंड इस फंडे को ना जाने कितने बार हम आपको बताएं और कितने बार इसका यूज भी किए। एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए, डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए ये बता चुके हैं बार बार। एंड हाँ, हर बार हम आपको इस वर्ड का जरूर यूज करते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पे, है ना। ऐसा मत सोचिएगा, क्योंकि अगर कोई बंदा राइट से लेफ्ट आ गया तो उसको तो ये डिक्रीजिंग दिखेगा। तो कोई एक फिक्स करना होगा कि हमें लेफ्ट से राइट चलना है या राइट से लेफ्ट चलना है। तो बच्चों हम लोग फिक्स कर लेते हैं कि लेफ्ट से राइट ही जाने पे अगर कोई फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करे और ऊपर की ओर है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है। एंड अगर उस फंक्शन का ग्राफ हम लोग ड्रॉ करें और लेफ्ट से राइट आने पे नीचे की ओर हमारा पेन आ रहा है, देख रहे हो, नीचे की ओर आ रहा है, मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग। ये मेन बेसिक कॉन्सेप्ट ना जाने हम लोग कितने बार यूज कर चुके हैं अभी तक के मैथ्स में। बट अब हम लोगों को इस बेसिक कॉन्सेप्ट से थोड़ा आगे बढ़ करके एंड बहुत सारा फंक्शन, जिसको आप, अगर हम आपसे पूछें कि ठीक है जरा आप बताओ, आपके आंखों के सामने एक ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं एंड इस फंक्शन के बारे में आप क्या ख्याल रखते हो, है ना। जरा इस फंक्शन के बारे में आप बताइए कि यह इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। तो आप कहोगे सर कुछ इंटरवल में लेफ्ट से राइट जाने पे यह इंक्रीजिंग है और कुछ इंटरवल में लेफ्ट से राइट ही जाने पे, हर बार वो बोलने की जरूरत भी नहीं है, कुछ इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है और कुछ इंटरवल में ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, है ना। तो कहने का मतलब कोई फंक्शन या तो ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा या ऑलवेज डिक्रीजिंग होगा, या कोई फंक्शन कुछ इंटरवल में इंक्रीजिंग होंगे एंड डिक्रीजिंग होंगे, दोनों। तो इस बातों को अगर हम लोग बेस समझें तो आगे की बातों को अब बच्चों हम आपको बताना चाहेंगे। आगे की बातों को जरा आप समझिए। कुछ ऐसे फंक्शन जो ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन, कुछ ऐसे फंक्शन के नाम आप बता दो जो कि ऑलवेज इंक्रीजिंग है और आपके नजरों में है। जल्दी से बता दो ऐसा कोई फंक्शन जो ऑलवेज इंक्रीजिंग। ऑलवेज इंक्रीजिंग कहने का मतलब फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी एक्स के जगह पे कोई भी रियल नंबर रखो तो वह एक इंक्रीजिंग फंक्शन ही होगा। जल्दी से आप बता दीजिए ऐसा आपके नजरों के सामने, आपके दिमाग में ऐसा कोई फंक्शन। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा बच्चों, है ना, मतलब आपके अगर इंक्रीजिंग फंक्शन की बात की जाए तो सबसे पहले आपके आंखों के सामने शायद e टू दी पावर x वाला फंक्शन आएगा ना, y इज इक्वल टू ई टू दी पावर x। हाँ, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। y इज इक्वल टू ई टू दी पावर x फंक्शन को समझने के लिए अगर आप इसमें x की जगह पे कोई भी नंबर रखोगे, -1, -2, -3, -4, यहां तक कि आप 5, 10, बहुत बड़ा बहुत छोटा निगेटिव पॉजिटिव कोई भी नंबर, तो आपको हमेशा ही एक बात तो 0 से बड़ा मिलेगा। एंड दूसरी बात, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग है का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर सर इसका ग्राफ बनाया जाए तो लेफ्ट से राइट में ये पॉजिटिव हो। पहली इंपॉर्टेंट बात।
एंड इस बातों को हम लोग ना जाने कितने बार सुन चुके हैं। बढ़ते हैं आज की अपने असली मुद्दों पे, और असली मुद्दों पे हम आपको बताते हैं कि दो टाइप के इंक्रीजिंग। अच्छा, पहले तो हम आपको बता देते हैं कि हमारे मोनोटोनिक वर्ड का क्या मतलब हुआ, कि मोनोटोनिसिटी हमारे इस टॉपिक का नाम क्यों। तो बच्चों, एक ऐसा फंक्शन जो मोनोटोनिकली नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, है ना, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन, इसका मतलब कि वह इंक्रीजिंग होगा। मोनोटोनिकली का मतलब हो गया कि वह एक जैसा फंक्शन ना इंक्रीज कर रहा है, इसीलिए हम लोग इस मोनोटोनिसिटी वर्ड का यूज करते हैं। या तो वह डिक्रीज कर रहा है, या फिर इसको आप कहोगे सर ना ही इंक्रीज कर रहा है ना ही डिक्रीज कर रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे मोनोटोनिकली फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन, इसको कहेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन, एंड इसको कहेंगे बच्चों नॉन मोनोटोनिक फंक्शन। आई बात समझे, इसको कहेंगे नॉन मोनोटोनिक फंक्शन। इसका मतलब आपको अब ये वर्ड का मतलब समझ में आ गया। नॉन मोनोटोनिक फंक्शन कहने का ये मतलब हुआ कि फंक्शन इंक्रीजिंग भी है या डिक्रीजिंग, दोनों बात, सिंपल सी बात है। तो अब हम आपको बताते हैं कि इसको हम लोग कैलकुलस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे देखें, कैसे सोचेंगे, कैसे देखेंगे। अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो उसका dy/dx अगर आप निकालो, यानी कि आप उसको डिफरेंशिएट कर दो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, है ना, जिस भी पॉइंट पे उसके डेरिवेटिव की बात की जाए। अच्छा, डिफरेंशिएशन की बात कहाँ होती है? डिफरेंशिएशन की बात में उसका जो डिफरेंशिएशन होगा किसी भी फंक्शन की, अगर हम लोग बात करें y = fx, कोई अगर फंक्शन है, अगर आप इसका डिफरेंशिएशन निकाल लेते हो, यानी कि dy/dx निकाल लेते हो, तो आप इस बातों पे विचार कभी किए हो कि इसका dy/dx जो होगा वह तीन चीज ही होगा, या तो 0 से बड़ा होगा, या तो 0 से छोटा होगा, या 0 के इक्वल होगा। ऑलराइट, एंड 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा, 0 से छोटा होगा तो क्या होगा, एंड 0 के इक्वल होगा तो क्या होगा। इसका मतलब आप जरा इस ग्राफ में समझना, लाइक यही एज्यूम कर लेते हैं कि यही हमारा y = fx फंक्शन है। ऑलराइट, यही हमारा y = fx फंक्शन है। तो अगर कभी dy/dx 0 के इक्वल हो जाए, ऑलराइट, dy/dx 0 के इक्वल हो जाए, इसका मतलब आप क्या समझे? इसका मतलब आप अभी तक पिछले क्लास में जो पढ़े हो उससे आप ये समझोगे कि सर उस फंक्शन का जो टेंजेंट उस पर्टिकुलर कर्व पे जो हम लोग टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, उस टेंजेंट का स्लोप 0 हो गया, यानी कि स्लोप जो हो गया वह पैरेलल टू y एक्सिस हो गया। यस सर, यही वो पॉइंट है, यही वो पॉइंट है जहां पे इसकी डेरिवेटिव 0 हो जाती है, क्योंकि इस जगह पे स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वह 0 हो जाता है। एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट से हम लोग को ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी फंक्शन में जहां पे उसका डेरिवेटिव 0 के इक्वल होता है। उसी पॉइंट के बारे में भी आज हम लोग पढ़ेंगे, है ना, जिसको हम लोग क्रिटिकल पॉइंट, एक्सट्रीमा पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट के नाम से जानते हैं। उन सब में क्या डिफरेंस है ये भी समझने वाले। ऑलराइट, यहां तक की बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहली बात कि अगर कोई फंक्शन हमारा नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन, यानी कि वह एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसका मतलब ये हुआ कि उसका डेरिवेटिव ना 0 से बड़ा होगा। अच्छा, 0 से बड़ा होगा, या हम लोग ये भी कह सकते हैं कि उसका डेरिवेटिव 0 से बड़ा या 0 के बराबर भी होगा। इन दोनों बातों में थोड़ी सी इंपॉर्टेंस है और थोड़ा सा डिफरेंस भी। अगर किसी भी फंक्शन का आप डेरिवेटिव फाइंड आउट किए एंड उसका अगर आपका डेरिवेटिव ओनली पॉजिटिव हुआ, यानी कि ओनली ग्रेटर देन 0 हुआ, देन हम लोग कहेंगे कि ये फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। एंड dy/dx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ, देन हम लोग कहेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वह इंक्रीजिंग फंक्शन है। आई यहां तक की बात समझ में? ये बताइए। यस, सिंपल सी बात कि क्या होता है इंक्रीजिंग फंक्शन और क्या होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। उसी प्रकार से अगर हम लोग डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में बात करें, तो अगर किसी फंक्शन का dy/dx लेस देन 0 हो गया,
तब उसको हम लोग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। एंड बच्चों अगर किसी फंक्शन का dy अपॉन डी एक्स, मेरी आवाज तो है ना? यस सर, मेरी आवाज है? यस। तो आपको एक बात बता दें कि अगर किसी फंक्शन का dy अपॉन डी एक्स लेस देन इक्वल टू 0 हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि किसी किसी पॉइंट पे ये फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो 0 भी होगा। यस, इसको आप इस फिगर से भी देख सकते हैं कि ये वो फिगर है जहां पे इस इंटरवल में अगर आप देखोगे तो इस इंटरवल में इस फंक्शन का जो ग्राफ है वह पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी कि वहां पे इसका जो dy अपॉन डी एक्स होगा वह 0 होगा। एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में, स्ट्रिक्टली वर्ड से ही पता चल रहा है कि एकदम स्ट्रिक्टली बढ़ रहा है, यानी कि वहां पे dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0 की कोई बात नहीं होगी, कोई ऐसा पॉइंट नहीं होगा जहां पे dy अपॉन डी एक्स 0 होगा। बट अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग की बात करेंगे तो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू की भी बात आपको करना होगा, लेस देन इक्वल टू की भी बात करना होगा। तो ये बात आपको समझ में आ रहा है? इसको आप फील कर पा रहे हैं? यस और नो बताइए, हाँ या ना? हम इस बातों पे जोर दे रहे हैं कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग दो वर्ड है जिसमें थोड़ा सा डिफरेंस। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात होगी तो ओनली dy अपॉन डी एक्स ग्रेटर देन 0, एंड अगर इंक्रीजिंग की बात होगी तो dy अपॉन डी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर इस बातों का ध्यान रखते हैं तो बढ़ते हैं बच्चों अपने अगले कॉन्सेप्ट पे। एंड हमारे सामने एक फंक्शन आया जिस फंक्शन की अगर हम लोग इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, या इंक्रीजिंग है तो किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, या डिक्रीजिंग है तो किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है, अगर इस पे डिस्कशन करें तो क्या विचार? तो सबसे पहले आप कहोगे कि सर हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस साइन एक्स, इसको सर डिफरेंशिएट कर लेना चाहिए, dy अपॉन डी एक्स निकाल लेना चाहिए। यस सर। जैसे ही आप डिफरेंशिएट करोगे और आपके पास जो डेरिवेटिव आया उसको आप दिखा गए कि देखो इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव है, देखो इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव है, dy अपॉन डी एक्स पॉजिटिव है। अगर आप लॉजिकली प्रूफ कर गए, बता गए, तो आप ये बोल सकते हैं इस fx फंक्शन के बारे में, इस y के बारे में आप ये बोल सकते हैं कि सर ये y जो है ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। बट कई बार आप लॉजिक से भी बता सकते हैं, जैसे कि अगर हमारे पास ये गिवन एग्जांपल में y इज इक्वल टू एक्स माइनस साइन एक्स फंक्शन है, एंड अगर इसका डिफरेंशिएशन करें देन वी हैव dy अपॉन डी एक्स माइनस dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स हो जाएंगे। एंड बच्चों इसका डेरिवेटिव हमने निकाल लिया। अब इसका डेरिवेटिव तो हमने निकाल लिया, अब इस 1 प्लस 1 माइनस कॉस एक्स जो है ये हमारा पॉजिटिव है या निगेटिव है, ये आपको सोचना होगा, ये आपको बताना होगा। तो आप x की जगह पे ऐसे कोई नंबर रख करके तो नहीं चेक करोगे, वो तो बेवकूफी वाली बात हो जाएगी। तो आप इसमें ऐसा सोचोगे कि क्या ये किसी फॉर्मूला के इक्वल है, तो आप कहोगे यस सर 1 माइनस कॉस एक्स की जगह पे वी कैन राइट 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ऑल राइट, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिखा जा सकता है। एंड 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 में आपको दो चीज दिखाई दे रहा होगा। पहला चीज तो ये साइन एक्स है, और दूसरा चीज ये साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर है। एंड किसी भी फंक्शन का जब आप होल स्क्वायर देखते हो तो x की जगह पे चाहे कोई भी रियल नंबर रख दो, यह ऑलवेज पॉजिटिव होता है। इस बातों से तो आप सहमत हो, पहले से ही बहुत अच्छे से वाकिफ हो कि x की जगह पे कोई भी नंबर रख दिया जाए तो सर यह ऑलवेज 0 से बड़ा होगा, बट किसी किसी पॉइंट पे सर यह 0 के इक्वल भी हो सकता है। तो यहां से हम लोग ये कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर जो है वह ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यस सर, आई ये बात समझ में? तो आप यहां से ये कह सकते हो कि ये जो सर गिवन फंक्शन है ये अपने को इंक्रीजिंग फंक्शन गिवन है। ये कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग फंक्शन गिवन है। बट इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहा जा सकता है क्या? नहीं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं कहा जा सकता है,
क्योंकि डेरिवेटिव जो है वो किसी किसी पॉइंट पे इसका इक्वल टू 0 भी हो रहा है। लेकिन अगर हम आपसे पूछे कि ठीक है जरा बताओ y इज इक्वल टू ई टू दी पावर x फंक्शन के बारे में क्या विचार, कहोगे सर बेसिक से या dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx मत भूलिए, डेरिवेटिव का एप्लीकेशन सीखेंगे तो बच्चों आप कहोगे कि सर इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, एंड ई टू दी पावर x के बारे में तो ऑलरेडी जानते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि सर इस फंक्शन का डेरिवेटिव ना दिखाई तो दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, अच्छा कोई बात नहीं, इस फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो dy अपॉन dx जो है वो ओनली 0 से बड़ा, जब ओनली 0 से बड़ा हो जाए इसका मतलब इस फंक्शन को हम लोग कहेंगे x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर में कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन। यही है सबसे बेसिक एंड सबसे इंपॉर्टेंट, अच्छे से नोट किया जाए ताकि और भी आपके सामने, अच्छा नोट करते करते एक दो बात पे और डिस्कशन हो। हम बार बार इसको बोल रहे हैं कि ये फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो किसी पॉइंट पे कैसा होगा, इक्वल टू 0 हो। तो आप में से हर एक बच्चे को पता है ना कि 2 साइन ऑफ x/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होगा, कब कब, तो आप सिंपली कहोगे कि सर इस ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व कर लो, इस ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व कर लो तो वी कैन इजीली राइट tan x/2 इज इक्वल टू 0, यस और नो, tan x/2 इज इक्वल टू 0। एंड सर हम लोग जानते हैं कि अगर x/2 इज इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब x/2 कहां कहां ये 0 देगा, x/2 जब आप x/2 की जगह पे 0 रखोगे तो 0 देगा, जब x/2 की जगह पे आप पाई रखोगे तो 0 देगा, जब x/2 की जगह पे आप 2 पाई रखोगे तब 0 देगा। आ रही मेरी बात समझ में, जब x/2 की जगह पे 3 पाई रखोगे तब 0 देगा। लेकिन हाँ x के बारे में बताना है कि उस वक्त x क्या होगा, तो आप बोलोगे सर x इज इक्वल टू, सिंपल ना, सिंपल मैथ से देखना, सिंपल मैथ से ऑल मतलब RHS साइड में हम लोग 2 का डिवाइड कर रहे हैं तो ये हो गया हमारा 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो गया हमारा 2 पाई, ये हो गया हमारा 4 पाई, ये हो गया हमारा 6 पाई। आई बात समझ में, यानी कि इस पॉइंट पे इसका डेरिवेटिव ना dy अपॉन dx ना 0 के इक्वल हो जाएगा। आ रही बात समझ में, इस पॉइंट पे इसका डेरिवेटिव इक्वल टू 0 हो जाए, सिंपल सी बात है। बताइए आपको ये बात समझ में आया कि किसी भी फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का क्या मतलब हुआ। लेकिन इसी एग्जाम्पल को, अभी और बात इसी एग्जाम्पल को उठाने का एक ये कारण है कि ये जो फंक्शन है वह किसी पॉइंट पर dy अपॉन dx 0 हो रहा है, हर जगह नहीं, किसी पॉइंट पे, और हर जगह की बात भी नहीं हो रही है, किसी इंटरवल में नहीं, या किसी क्षण विशेष पे, है ना, किसी क्षण विशेष पे यह फंक्शन का डेरिवेटिव dy अपॉन dx के 0 हो रहा है, और वो कहां कहां हो रहा है वो हम आपको दिखा दें। तो इस टाइप के फंक्शन को ध्यान दीजिएगा, इस टाइप के फंक्शन को हम लोग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ही कहेंगे। ये क्या बात हुई, हाँ अगर आप, कहने का मतलब अपने पूरे जीवन काल में ईमानदारी किए और बस एक दिन 1 मिनट के लिए बेईमानी किए हैं तो आप ईमानदार ही कहलाओगे इस लॉजिक से, बट वैसे नहीं। आ रही बात समझ में, है ना। तो किसी क्षण विशेष पे अगर कोई फंक्शन का डेरिवेटिव इक्वल टू 0 हो जाए तो उसको हम लोग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहेंगे, लेकिन किसी इंटरवल में तब नहीं कहेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगले पॉइंट पे आते हैं, एंड अगले पॉइंट को जरा जल्दी आपको बेसिक डेफिनेशन ऑफ स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग फंक्शन के बारे में बताएं कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या, लॉजिक नहीं सर समझ में आया, इंक्रीजिंग है ये लॉजिक समझ में आया, इंक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग का लॉजिक जरा समझो। अभी तक आपको क्या पता है, अभी तक ये पता है कि सर किसी भी इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ लेफ्ट टू राइट बनाने पे हमारे पेन ऊपर की ओर उठते हैं, ऑलराइट। तो चलो ना बच्चों, आज इस पॉइंट को हम लोग कैलकुलस में देख रहे हैं ना, हर एक बात को देखेंगे। अच्छा ए टू बी यानी कि ये फंक्शन का डोमेन ए टू बी में ही हम लोग इसकी बातों को देख रहे हैं, इसकी बातों को कर रहे हैं।
तो एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे हमारा कोई पॉइंट ए बी के बीच में कोई पॉइंट x1 है एंड कोई दूसरा पॉइंट इसी के बगल में x2 है। समझिएगा, जो कि हम ये कह रहे हैं कि इस ग्राफ में हमारा x1 जो है, x2 जो है, ऑलराइट, x2 जो है वह बड़ा है और x1 छोटा है। दिखा फोटो में दिखना चाहिए कि x2 बड़ा है एंड x1 छोटा है। तो इसका मतलब अगर आप इसकी y एक्सिस में इस चीजों को देखो, y एक्सिस में देखोगे तो कहोगे कि सर दिस पॉइंट इज f ऑफ x1 एंड दिस पॉइंट इज f ऑफ x2। तो जरा आप ये सोचो कि अगर x2 बड़ा है, x1 छोटा है एंड इसमें अगर आप बोथ साइड f ऑफ अप्लाई कर दो, जो कि मैथमेटिक्स में ना जाने कितने बार किए हो, अगर आप बोथ साइड f ऑफ अप्लाई कर दो और साइन ऑफ इनइक्वलिटी ना बदले, मेरी पॉइंट को पकड़ना, पहले हम आपको dy अपॉन dx समझा गए, उसके बाद अब इंक्रीजिंग का लॉजिक दिखा रहे हैं कि अगर आप इसमें x2 ग्रेटर देन x1 है एंड उसमें अगर आप बोथ साइड f ऑफ लेते हो, फंक्शन लगाते हो और साइन ऑफ इनइक्वलिटी नहीं चेंज करता है, देन बच्चों हम लोग कहते हैं देन fx फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन इन a to b। ये लॉजिक समझ में आया आपको कि क्या होता है इंक्रीजिंग फंक्शन का डेफिनेशन? राह चलते कोई आपसे पूछ लेगा क्या होता है इंक्रीजिंग फंक्शन, आप ये मत बताना कि लेफ्ट से राइट जाने पे अगर पेन ऊपर उठा तो इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, फिर तो हंस देगा। ये लॉजिक देना। एंड इसी प्रकार से डिक्रीजिंग फंक्शन का भी इसी प्रकार का लॉजिक होना चाहिए। बट डिक्रीजिंग फंक्शन को जरा फील करो कि अगर किसी फंक्शन का अपन ग्राफ बनाए एंड उसके ग्राफ तो पता ही है कि लेफ्ट से राइट होंगे, अगर किसी फंक्शन का ग्राफ बनाए एंड उस ग्राफ में ये रहा सबसे बढ़िया डिक्रीजिंग फंक्शन का एग्जांपल, a to b की बात की जा रही है सर, तो इस पॉइंट को अगर हम लोग a एज्यूम कर लें एंड इस पॉइंट को b एज्यूम कर लें एंड इसी a b के बीच में कोई दो पॉइंट रख लें ताकि कंपेयर कर पाएंगे। इस पॉइंट का x1 नाम कर दें एंड इस पॉइंट का x2 नाम कर दें, तो यह x1 एंड x2 की बात की जाए तो इसमें आप बताओ कौन बड़ा है, x1 बड़ा है या x2 बड़ा है? तो ऑब्वियस सी बात है सर x2 ओरिजिन से ज्यादा दूर है और x1 कम दूर है, यानी कि इसमें x2 बड़ा है एंड x1 छोटा है। क्या है? x2 बड़ा है एंड x1 छोटा है। अच्छा जरा इसकी y कोऑर्डिनेट की बात करो, y कोऑर्डिनेट में y एक्सिस में ये जो पॉइंट हो जाएगा ये हो जाएगा f ऑफ x1 और ये जो पॉइंट हो जाएगा ये हो जाएगा f ऑफ x2। अगर इसमें आप f ऑफ फंक्शन ऑफ f अप्लाई करते हो तो बताओ साइन ऑफ इनइक्वलिटी बदलेगा या नहीं बदलेगा, चेंज करेगा या नहीं चेंज करेगा? करेगा सर, क्योंकि अगर हम लोग f ऑफ अप्लाई करते हैं यानी फंक्शन f बोथ साइड अप्लाई करते हैं तो साफ साफ फिगर में दिख रहा है कि सर f1 ना बड़ा है और f2 ना छोटा है, यानी कि f ऑफ x2 छोटा है। ऑलराइट, तो अगर किसी फंक्शन में यही लॉजिक है, यही डेफिनेशन है, अगर किसी फंक्शन में x2 ग्रेटर देन x1 है एंड बोथ साइड अगर आप f ऑफ लगाते हो, फंक्शन अप्लाई करते हो और साइन ऑफ इनइक्वलिटी विल चेंज, देन बच्चों वी कैन से कि fx इज डिक्रीजिंग फंक्शन। आया बेसिक बात समझ में? तब हम लोग कहेंगे कि fx एक डिक्रीजिंग फंक्शन है इन a to b में। हाँ या ना? सिंपल लॉजिक, सिंपल डेफिनेशन। एंड इस डेफिनेशन पे इसीलिए इतनी बात की जा रही है क्योंकि यही हमारा एक सबसे इंपॉर्टेंट बेस बनने वाला है ना? इसको कभी मत भूलना। साइन ऑफ इनइक्वलिटी, am ग्रेटर देन gm, ये सारी चीज बहुत काम के होंगे। आइए अब हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को f डैश x यानी कि dy अपॉन dx के टर्म में जान चुके हैं, सुन चुके हैं बहुत बार। अगर इन सभी को एक पॉइंट बना करके बच्चों आपके सामने प्रकट कर दें, सभी को जल्दी जल्दी से अगर आप लिख लो तो फटाफट आप लिख लो कि फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए सर आप चिल्ला चिल्ला के उस समय से बता रहे हो
कि फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन dy अपॉन dx मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या होगा, dy अपॉन dx लेस देन इक्वल टू 0। फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की अगर बात की जाए, फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन तो dy अपॉन dx के बारे में बात की जाए तो ओनली क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। अगर हम लोग फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन की बात की जाए, फटाफट नोट कर लीजिए, तो इस वक्त क्या होगा, dy अपॉन dx 0 से छोटा। क्लियर है? अच्छा, बार बार जो किसी क्वेश्चन में वर्ड यूज होगा मोनोटोनिक, इसका मतलब क्या, तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा, मोनोटोनिक फंक्शन इज क्या, बताओ, मोनोटोनिक फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, इस वर्ड का मतलब। क्लियर है? याद रहेंगे या भूल जाएंगे, है ना? सिंपल बात, बहुत सारे फंक्शन आएंगे जो कि नॉन मोनोटोनिक फंक्शन होंगे, बहुत सारे फंक्शन मोनोटोनिक फंक्शन होंगे। कोई एग्जाम्पल की बात किया जाए तो साइन एक्स वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल, किसी इंटरवल में वह इंक्रीज कर रहा है तो किसी इंटरवल में वह डिक्रीज कर रहा है। क्लियर है? आगे की बातों को चलें, आइए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं, समझते हैं। स्टेशनरी पॉइंट के बारे में क्या होता है ये स्टेशनरी पॉइंट, बहुत सारा पॉइंट आप इनइक्वलिटी से पढ़ते आ रहे हो, क्रिटिकल पॉइंट बताओ, क्रिटिकल पॉइंट बताओ, बट वो पॉइंट आज आप समझ लीजिए, स्टेशनरी पॉइंट उस पॉइंट को कहते हैं जिस पॉइंट पे, पॉइंट वेयर dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड स्टेशनरी पॉइंट। आई बात समझ में? किसी भी फंक्शन का अगर आप इस प्रकार से 3x² + 4 यह कोई फंक्शन है एंड इस फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर दो, थोड़ा थोड़ा अंतर है इन सभी पॉइंट में, एंड इस पॉइंट, अगर इस फंक्शन का हमें स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करने को बोले तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव फटाक से निकाल के उसको 0 की इक्वल कर दो। जैसे ही 0 की इक्वल करोगे देन पाओगे कि 6x इज इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू 0 हमारा इस फंक्शन का स्टेशनरी पॉइंट। आई बात समझ में? किसी फंक्शन के एक स्टेशनरी पॉइंट होते हैं, किसी फंक्शन के 2 स्टेशनरी पॉइंट होते हैं। सिंपल डेफिनेशन है। जहां पे, अब क्या अंतर है जरा दिखाते हैं, जहां पे उसका dy अपॉन dx इक्वल टू 0। फिर आप कहोगे कि सर आप या बहुत सारे लोग जब इनइक्वलिटी पढ़ाते हैं और उस फंक्शन को इक्वल टू 0 करते हैं तो उस वक्त क्यों नहीं बोलते हैं स्टेशनरी पॉइंट? क्योंकि इसमें थोड़ी सी गलती हो सकती थी उस वक्त बोलने में। इसीलिए अब आपको बताना चाहेंगे हम क्रिटिकल पॉइंट के बारे में। क्या होता है ये क्रिटिकल पॉइंट? तो थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा अंतर है अपने स्टेशनरी पॉइंट एंड इस क्रिटिकल पॉइंट में। जिस पॉइंट पे किसी फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो, याद रखना, जिस पॉइंट पे किसी फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो, पॉइंट वेयर dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0 या फिर dy अपॉन dx डज नॉट एग्जिस्ट हो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान दीजिएगा कि किसी भी फंक्शन पे अगर किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालें, डेरिवेटिव हो सकता है 0 हो, या आप ये भी कह सकते हैं कि dy अपॉन dx डज नॉट एग्जिस्ट उस पॉइंट पे, देन उस पॉइंट को स्टेशनरी पॉइंट तो आप बोलोगे नहीं, आप क्या बोलोगे? क्रिटिकल पॉइंट है। आई बात समझ में? एग्जाम्पल के तौर पे आइए दिखाते हैं ना कि डेरिवेटिव में हमारा dy अपॉन dx डज नॉट एग्जिस्ट कब होगा सर? तो भैया डिफरेंशियबिलिटी में चिल्लाते चिल्लाते मर गए थे इस बातों को, बताते बताते कि अगर कोई भी फंक्शन का ग्राफ आप देखना समझना इस प्रकार से, हमारा कोई भी फंक्शन है लाइक ऐसे, ठीक है। अब इस प्रकार से आप देखोगे तो किस किस जगह पे, इस जगह पे शार्प एज क्रिएट नहीं हुआ, यानी कि इस पॉइंट पे, इस पॉइंट का नाम ए कर देते हैं,
ये पॉइंट सर हमारा क्रिटिकल पॉइंट कहलाएगा, स्टेशनरी पॉइंट भी कहेंगे। बट ये पॉइंट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे सर शार्प एज क्रिएट हुआ इस बी पॉइंट पे, इसीलिए इस पॉइंट को हम लोग क्रिटिकल पॉइंट कहेंगे, क्योंकि dy अपॉन dx एट x इज इक्वल टू बी डज नॉट एग्जिस्ट होगा, क्योंकि यह उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल ही नहीं होगा। बताइए, आई बात समझ में? सर नोट बता दो, है ना, सिंपल बात, सिंपल बात नोट के तौर पे समझ लीजिए, नोट के तौर पे एक सिंपल इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए, ऑल स्टेशनरी पॉइंट आर क्रिटिकल पॉइंट। ओके, एग्री? ऑल स्टेशनरी पॉइंट को हम लोग क्रिटिकल पॉइंट कह सकते हैं, सहमत ना? ऑल स्टेशनरी पॉइंट आर क्रिटिकल पॉइंट, बट समझ गए होंगे आप, बट ऑल क्रिटिकल पॉइंट आर नॉट स्टेशनरी। सहमत? बट ये एक सबसे इंपॉर्टेंट बात और सबसे बड़ा कंफ्यूजन बच्चे को इन पॉइंट में हो सकता है, तो इस बातों का ध्यान रखना। बट हाँ, ऑल की बात करें, कुछ होगा, बट ऑल क्रिटिकल पॉइंट से आप इस क्रिटिकल वर्ड को भी जानते होंगे। अगर आप कभी ऐसे ही हॉस्पिटल में गए किसी बुजुर्ग आदमी को देखने मिलने, एंड उस बुजुर्ग आदमी से देखें, डॉक्टर से पूछे क्या हाल है, तो डॉक्टर बोलेगा क्रिटिकल सिचुएशन, तो आप समझ जाओगे ना कि ऐसे सिचुएशन में है, ऐसे सिचुएशन में है जहां से जीने और मरने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल इक्वल है। लेफ्ट चला गया तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट चला गया तो नीचे, एंड राइट चला गया तो कुछ और। आ रही बात समझ में? क्रिटिकल सिचुएशन से ही क्रिटिकल वर्ड को आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। एंड किसी भी फंक्शन में डेरिवेटिव में, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में इस पॉइंट की बहुत इंपॉर्टेंस होगी, क्योंकि ये वही पॉइंट्स हैं, ये वही पॉइंट्स है जहां पे एक बात तो समझ में आ गया आपको कि इसका डेरिवेटिव 0 होगा या फिर डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट होगा। एंड एक और बात बता दें, यही वो पॉइंट है जो या तो मैक्सिमा होगा या तो मिनिमा होगा। यही वो पॉइंट है जिससे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का इंटरवल बदल जाएगा। देखो ना जरा, इस C से D के बीच में देखोगे तो फंक्शन लेफ्ट से राइट जाने में ऊपर की ओर बढ़ रहा है, एंड इस D से E की ओर देखोगे तो नीचे की ओर, फिर E से इनफाइनाइट की ओर देखोगे तो ऊपर की ओर। आ रही बात समझ में? क्रिटिकल पॉइंट का इंपॉर्टेंस, एक बाउंड्री है, बाउंड्री है जो उस फंक्शन का रंग रूप बदल देगा, है ना, स्वरूप बदल देगा। है ऐसे चुटकुला वगैरह नहीं सुनेंगे, शेरो शायरी नहीं होगी, बट ठीक है। आ रही बात समझ में? इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। और भी पॉइंट्स आते हैं बच्चों के सामने। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, बिल्कुल उसी के खानदान का एक और पॉइंट, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है? ऐसा पॉइंट जहां पे dy अपॉन dx 0 की इक्वल हो जाए, उसको क्रिटिकल पॉइंट dy अपॉन dx 0 की इक्वल हो, या फिर डज नॉट एग्जिस्ट हो, तो उसको हम लोग कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। एंड स्टेशनरी पॉइंट में ओनली 0। बट बच्चों अब हम लोग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की बात करते हैं। किसी भी फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स, कोई फंक्शन हो और उस फंक्शन को अगर आप एक बार डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 कर दिए तो आपको स्टेशनरी पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा। लेकिन इंतु किंतु परंतु अगर आप एक बार और डिफरेंशिएट करके 0 की इक्वल कर दिए और तब जाकर के एफ एक्स का कुछ कुछ पॉइंट निकाल लिए, देन उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। आई बात समझ में? तो आइए पहले डेफिनेशन की डेप्थ में अगर चले तो हमें यह लिख लेना चाहिए कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होगा। तो पॉइंट एट विच बच्चों, पॉइंट एट विच फंक्शन चेंजेस, समझाते हैं अभी, फंक्शन चेंजेस इट्स कॉन्केविटी। कॉन्केविटी का मतलब यह हुआ कि फंक्शन अगर कोई
कॉन्केविटी देखो, ये कॉन्केविटी अप है, डाउन है, राइट है। ये वो पॉइंट है जहां पे कोई फंक्शन इस प्रकार से, ये x इक्वल टू ए पॉइंट पे कॉन्केविटी अप है, एंड इसी पॉइंट पे अगर कॉन्केविटी डाउन हो जाए, तो जहां पे कॉन्केविटी अप या डाउन हो जाए यानी कि कॉन्केविटी चेंज हो जाए, उस जगह को, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं कि वह पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। मैथमेटिकली यहां पे जिसका डबल डेरिवेटिव जीरो हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं बट इंपॉर्टेंट, क्रिटिकल इतना नहीं, स्टेशनरी इतना नहीं, बट इंपॉर्टेंट है। स्टेशनरी पॉइंट आपको फाइंड करने की जरूरत पड़ सकती है। आइए जरा इन्हीं बेसिक बातों पे आपने क्या सीखा, कितना बढ़िया आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप का काम हुआ, इसको हम लोग देखते हैं इस प्यारे से क्वेश्चन से। बोर्ड एग्जाम के लिए 2-3 प्रोफाइल के क्वेश्चन सफिशिएंट है। फाइंड इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, या प्रूव दैट कि फंक्शन इज इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, शो दैट फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। बस। बट जेई प्रोफाइल में जाने के बाद तो अगर बात किया जाए बेसिक का और बात किया जाए बच्चों अपने बेसिक कॉन्सेप्ट और बोर्ड लेवल का, तो वो आज ही खत्म। बट जेई लेवल में हम लोग और नेक्स्ट लेवल की बातों को आगे कंटिन्यू करते चलेंगे। लेकिन सबसे पहले जो आपके स्क्रीन पे जो फंक्शन है, बड़ा इंटरेस्टिंग फंक्शन है, fx इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 20x। ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है? तो ऑब्वियस सी बात है सर, वो तो हमसे पूछा ही नहीं जा रहा है। हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। तो अगर सर हम इस फंक्शन का ग्राफ बना लें तो ग्राफ से देख लेंगे कि ग्राफ किधर इंक्रीज कर रहा है, किधर डिक्रीज कर रहा है, हाँ या ना। लेकिन सर हमें यहाँ पे इस चीजों पे ध्यान देना है, बेसिक पे नहीं, डेरिवेटिव के अप्रोच पे, कि अगर इस फंक्शन का हमें dy अपॉन dx ना फाइंड आउट कर लेना चाहिए। सबसे बेसिक पे चलेंगे, वो तो अपना जिंदाबाद है। सबसे इंपॉर्टेंट कहता है ना बहुत महान लोग सब, कि अपना बेसिक क्लियर करो, अपना फंडामेंटल अच्छा रखो, देन बड़े बड़े चीजों को भी सोच लोगे। बिल्कुल सही कहते हैं। तो अगर हमारे पास ये fx फंक्शन है एंड इसका डिफरेंशिएशन हम लोग कर लिए, जो कि 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 20 हो गया, ऑल राइट। एंड इस फंक्शन का ध्यान से समझना, इस फंक्शन का डेरिवेटिव आपने फाइंड कर लिया, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन। एंड ये देख लो कि ये फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट कहां है, यानी कि ये देखना है आपको फॉर इंक्रीजिंग। ध्यान देना, एक ही बार सारा काम हो जाएगा। फॉर इंक्रीजिंग आप चले थे इंक्रीजिंग फंक्शन ढूंढने कि किस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग होगा, और देखना आपको मिलेगा क्या। आपको मिलेगा 6x स्क्वायर माइनस नहीं प्लस 2x माइनस 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। एग्री और नॉट एग्री, सहमत और नॉट सहमत? बिल्कुल सहमत सर। यहां पे सर इस इंटरवल में ये फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 से बड़ा। अगर इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करें तो हमें एग्जैक्टली पता चलेगा कि ये जो फंक्शन है, तो सबसे पहले बच्चों क्या कॉमन ले लूं, 3 ले लूं या 2 से, सॉरी, अगर 2 कॉमन आ गया देन दिस बिकम 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या इसको फैक्टराइज किया जा सकता है? यस और नो? क्या इस फंक्शन को फैक्टराइज किया जा सकता है? फैक्टराइज कर सकते हो। तो बच्चों आपको मल्टीप्लाई करने पे लाने हैं 30, सब्ट्रैक्ट करने पे 1। तो यस सर, वी कैन इजिली फैक्टराइज, क्योंकि वह दो नंबर है 6 और 5 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो गारंटी है 30 आएगा, एंड सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 आएगा। अगर इसमें से हम लोग 3x कॉमन ले लें, देन वी हैव x प्लस 2 माइनस 5 कॉमन ले लें, तो x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि 3x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखना, अभी तो ग्रेटर देन इक्वल टू की 0 की बात कर रहे हैं। नाउ बच्चों, अब इस इनइक्वालिटी को बचपन में 11th क्लास में ही बता गए थे कि यहां से इस वाले टर्म को ना
जीरो को इक्वल करके क्रिटिकल पॉइंट निकालो। नाम लिए थे, याद है, क्रिटिकल पॉइंट, तो उस जगह पे नाम ले लिए थे, है ना, जिस वक्त आपको पता भी नहीं था। तो सिंपल बोलते पॉइंट निकाल लो। आज इसका रियल मतलब समझ में, यानी कि आप जिस भी फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट इनइक्वालिटी में निकालते थे वो फंक्शन नहीं था, वह किसी फंक्शन का डेरिवेटिव रहा होगा, इसीलिए उसको हम लोग क्रिटिकल पॉइंट कहते। याद आया, सिंपल बात। तो यहां से हमारे पास 2 पॉइंट आ गए, -2 एंड 5/3। एंड साइन ऑफ इनइक्वालिटी वे भी कर्व मेथड से कहते थे कि इधर पॉजिटिव एंड इधर निगेटिव एंड इधर पॉजिटिव, एंड ग्रेटर देन 0 के लिए आप क्या कहते थे कि सर माइनस इनफाइनाइट से लेकर के 2 क्लोज इंटरवल, यूनियन 5/3 से लेकर के इनफाइनाइट जिसपे 5/3 पे खोल। तो सर आपने प्लस वाला पार्ट लिया, हम बोले हाँ, क्योंकि इस पार्ट में ये फंक्शन ना कैसा होगा, इंक्रीजिंग। दिखा क्या, एंड जो बच गया सर लेस देन इक्वल टू का क्या करोगे, हम बोले लेस देन इक्वल टू का क्या करना, लेस देन इक्वल टू का अलग से नहीं, यहीं पे देख लेंगे कि इस इंटरवल में यह लेस देन इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब ये कहेंगे कि यह फंक्शन x बिलोंग्स टू -2 to 5/3 पे क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा इस इंटरवल। तो आपने इस फंक्शन को जाना कि यह फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा, किस इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा। इसका मतलब आपको ये बात समझ में आ गया कि इस जगह पे क्या उसके एक्स एक्सिस को टच करेगा क्या। अगर इस फंक्शन की हम ग्राफ की बात करें, आओ जरा इस फंक्शन की ग्राफ की बात करें, तो आप क्या कहोगे, सर ये रहा हमारा क्यूबिक फंक्शन है, हमारे पास 2 पॉइंट निकल करके आए हैं। कौन कौन 2 पॉइंट निकल के आए हैं, जल्दी से एक बार दिखा दो सर। एक पॉइंट आया है -2, दूसरा आया है 5/3। लो भाई -2 यहाँ पे, लो भाई 5/3 यहाँ पे। तो क्या ये तो क्रिटिकल पॉइंट निकला था सर, हाँ, यहां पे वह एक्स एक्सिस को नहीं कट करेगा, यहां पे वह इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग होगा, ऐसा कुछ मान के चल लेते हैं ना, ऐसा कुछ इस इंटरवल में इंक्रीजिंग था एंड यहां के बाद फिर ये डिक्रीजिंग, एंड यहां के बाद वो डिक्रीजिंग था। देखते चलना, इस फंक्शन में सर इंक्रीजिंग था एंड यहां के बाद वो डिक्रीजिंग एंड इस पॉइंट पे आने के बाद वो इंक्रीजिंग। देखो फील करो, लेफ्ट से राइट चलो तब दिखेगा। एंड इस जगह पे 0 नहीं था, हाँ उसका डेरिवेटिव 0 था, है ना। ये वो पॉइंट है जो तय कर रहा है इस फंक्शन की मोनोटोनिक नेचर को। यहां से माइनस इनफाइनाइट से 2 तक यह इंक्रीजिंग था, फिर -2 से लेकर के 5/3 तक यह डिक्रीजिंग ही था, एंड फिर 5/3 के बाद इसके फिर से किस्मत चमके और ये फिर इसके सितारे गर्दिश में, एंड फिर यह इंक्रीजिंग बन गया। यही है फंक्शन, यही है हमारा जीवन, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लगा रहता, याद रखिएगा, ठीक है। तो अगर आप किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लो तो उसके डोमेन की भी बात कर पाओगे, रेंज की बात कर पाओगे, किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है, रियली पता चल रहा है कि हाँ सर टॉपिक का नाम बड़ा अच्छा है, एप्लीकेशन, यस, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, ये तो चिल्लर बोर्ड लेवल का एग्जाम, ये एक टाइप का पॉपुलर क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में खूब पूछे जाने वाले। प्रोफाइल नंबर 1, प्रोफाइल नंबर 2, प्रूव दैट, सो दैट फंक्शन इज इंक्रीजिंग, आराम से कर दोगे। कोई भी फंक्शन आएगा, डेरिवेटिव निकालोगे, उसको दिखा दोगे, देखो 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 ये 0 से बड़ा है, अरे बात समझ में, 0 से बड़ा है तो इंक्रीजिंग है ना, एंड 0 से छोटा दिखा गया तो डिक्रीजिंग। तो या तो टेस्ट करने को देगा, या तो सो प्रूफ करने को देगा, या इंटरवल फाइंड करने को देगा बोर्ड के लिए। बट आज इस प्यारे प्यारे, हाँ जी ये देखो आ गया, जैसा हम बात कह रहे थे, प्रूव दैट fx इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0 to, कसम है आपको 0 to 1 में ही देखना, 0 से 1 से ना ही इधर हल्का घसकोगे तो कट जाओगे, देखो कट गए ना, हल्का इधर भी घसकोगे तो कट जाओगे, इतना ही हमारा डोमेन है, इसी डोमेन में इस फंक्शन को प्रूफ करना है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। क्लियर है,
क्या करोगे? सबसे पहली बात सर, इस फंक्शन का fx अपने को गिवन है, जल्दी से करो। तब तक हम तुम्हारे कमेंट को पढ़ने के लिए फोन को फिर से कनेक्ट कर लें, डिस्कनेक्ट हो गया था, फटाफट बता दो। हो गया प्रूफ? और इतना जल्दी तो होता नहीं, हो गया होगा, जल्दी करो, फटाफट करो, आसान है ना? हो गया? हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, है ना? बहुत बढ़िया, आसान है। कोई भी फंक्शन है, या तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, उसका डेरिवेटिव मत भूलिएगा। एक ये भी तरीका हो सकता है, अगर किसी 9th 10th के बच्चे को पढ़ाना होता ये चीज, तो कैसे बताते? उसको फिर ग्राफ दिखाते, वैल्यू कहते, चुन चुन के डालो रखो। बट हाँ, वो बेसिक है, बट बेसिक फंडामेंटल कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन काम तो अपन डेरिवेटिव वाला ही करेंगे, ठीक ना? यस। मेरा वीडियो गायब था बच्चों क्या? नहीं, बहुत अच्छे से अवेलेबल था। ओके, आइए, तो सबसे पहले अगर इस फंक्शन की डिफरेंशिएशन की बात करें, देन वी हैव एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1 एंड 2x माइनस 1 सर, अगर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, फॉर इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स शुड बी, मस्ट बी, शुड छोड़, मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से देखते हैं, तो ये सर 0 की अगर ग्रेटर प्रूफ दिखाते हैं, तो यहां से हमारे पास तो 1/2 आ गया। यानी कि अगर नंबर लाइन प्लॉट करें और ये 1/2 है, तो 1/2 में ये इंक्रीजिंग है एंड 1/2 में यह डिक्रीजिंग। हम बोले हाँ, इससे थोड़ा इधर जाओगे, लेफ्ट साइड जाओगे तो 0 मिलेगा, थोड़ा राइट साइड जाओगे तो 1 मिलेगा। तो 0 से 1 के बीच में आप क्या कहोगे? सर इंक्रीजिंग में डिक्रीजिंग में ना, आप कहना सर इट इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। देखें, बोलने का तरीका थोड़ा सा अलग है, इस बातों को ध्यान रखोगे तो अच्छा रहेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत है इसमें बताओ, यस और नो? चलो और जरा देखते हैं, और देखते हैं, और सीखते। यस, अब कह रहा है कि ये जो फंक्शन है गिवन खूंखार या प्यारा जो आप कहो, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, इंटरवल दे दिया, ये आपको शो कर, चेक नहीं करना है, टेस्ट नहीं करना है। ये जो हमारे पास एफ एक्स फंक्शन है, और ये खुशी की बात है कि आप प्यारे बच्चों अब तो इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन के भी जानकार हो। तो एफ ऑफ एक्स जो है वह tan इनवर्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, जिसमें इसकी डोमेन की बात चुपके से लिख दिया है, डोमेन की बात चुपके से लिख दिया है कि वेयर एक्स ना 0 से बड़ा है। तो बताओ ये फंक्शन दिखा दो हमें इंक्रीजिंग। कहोगे दिखा देंगे 1 मिनट में, क्या करोगे? सबसे पहले सर इत्मीनान रखेंगे एंड इसका डिफरेंशिएशन का, एंड डिफरेंशिएशन के लिए चेन रूल, एंड tan इनवर्स x रहता तो उसका डेरिवेटिव आप बड़े आराम से कर लेते ना, तो यहां क्यों घबराएं? यहां कहोगे सर दिस बिकम 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर एंड सर मल्टीप्लाई चेन रूल साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का भी डिफरेंशिएशन, जो कि हो गया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स के बराबर। बोलो हाँ या ना? एंड यहां से अगर आप देखते हो, तब आप पाओगे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ऑलराइट सर, अब इसको कैसे दिखाएं? अब इसको कैसे दिखाएं कि 0 से π/4 में ग्रेटर है, क्योंकि क्वेश्चन में तो बोल रहा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिखाना है, तो ग्रेटर 0 होना चाहिए, इक्वल टू की नामो निशान नहीं। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि अगर आप डिनोमिनेटर पे फोकस करोगे, तो डिनोमिनेटर में क्या है आपके पास? डिनोमिनेटर में है आपको पास साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर फंक्शन, पावर इवन वाला फंक्शन बड़ा मजेदार होता है। एक्स की जगह कुछ भी रख दो ना, कसम खाए हुए, वरदान मिले हुए उसको,
है ना, कि ऑलवेज पॉजिटिव ही होंगे। तो हमें ये पता चल गया कि डिनोमिनेटर सर ऑलवेज पॉजिटिव, यानी कि 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, नॉट इक्वल टू 0, ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। समझ रहे हैं, 0 के इक्वल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये कम से कम 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, एंड 1 होगा तो 1 प्लस 0 0 1 बन गया, 1 होगा तो 1 प्लस 1 2 बन गया। समझ रहे हो, तो ओनली 0 से बड़ा, यानी कि पॉजिटिव होगा। कब कब कहेंगे ऑलवेज, इसको वरदान दे दिए थे भोला बाबा, है ना, इस फंक्शन। तो अब हमारे पास ये कि अगर ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो हमने तो सर इसको दिखा दिया कि यह तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। एंड व्हाट अबाउट न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को क्या करोगे सर? हम बोले न्यूमरेटर के को समझाने के लिए आपको बुलाएंगे लॉजिक टेबल में। हाँ, लॉजिक टेबल मतलब लॉजिक से देखना, ठीक है, लॉजिक से देखना, जरा साइन और कॉस के ग्राफ को कंपेयर करना। कहां से कहां तक बच्चों, कहां से कहां तक सर? तो 0 से π/4 तक सर। 0 से π/4 में अगर आपको याद होगा तो साइन एक्स का ग्राफ लो, पाई तक बना, है ना। एंड कॉस एक्स का ग्राफ अगर आपको याद होगा ही, नहीं भूले होंगे, एंड भूलना भी नहीं है, बेसिक फंडामेंटल फंक्शन है, क्रांतिकारी फंक्शन सब है ऐसा। एंड जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को ग्रीन पॉइंट कहते हैं। गलत बात, ग्रीन नहीं कहते, उस पॉइंट को एक्स में π/4 कहते हैं, हाँ या ना। एंड वाई में 1/√2 कहते हैं। एंड आपको सिर्फ और सिर्फ देखना है 0 से π/4। बताइए बताइए बताइए, 0 से π/4 वाले इलाके में आपका ऊंचा फंक्शन कौन है? तो कहोगे कि सर अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ 0 से π/4 में ही इस फंक्शन को देखेंगे तो हमें यह दिखाई देगा कि cos x ना बड़ा है एंड sin x छोटा है, बेचारा नीचे है। ओहो, आई बात समझ में? इसका मतलब अगर हम लोग इस sin x को लेफ्ट साइड ले आए, दिखाई तो दे रहा है, ओहो नहीं, चलो अगर इस sin x को लेफ्ट साइड ले आए, देन cos x माइनस sin x ग्रेटर देन 0 इन 0 से π/4, ऑलवेज नहीं, भूलिएगा मत, मिस्टेक भी मत कीजिए, याद रखिए, है ना। तो यहां से हमने ये प्रूफ कर दिया कि दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव इन 0 से π/4 वाले इंटरवल। यानी कि ये कह सकते हैं कि f' का जो न्यूमरेटर है वह पॉजिटिव है एंड डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव, ओवरऑल ये पॉजिटिव आया। पॉजिटिव का मतलब f' 0 से बड़ा आया, देन कह सकते हैं कि fx फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। आई होप मजा आ गया होगा। तो ये था बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन की बेसिक फंडामेंटल बातों को समझा, सीखा क्या होता है हमारा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। बट सिर्फ और सिर्फ इतना से काम नहीं चलेगा, इतना पे आपको ये एक ऐसा टॉपिक है बच्चों जिसमें आपको ढेर सारा क्वेश्चन बनाने होंगे, टेंजेंट नॉर्मल से भी ज्यादा, मैक्सिमा मिनिमा से ज्यादा, बड़ा लॉजिकल टॉपिक है, पूरे फंक्शन को रिवाइज कर देगा, पूरे फंक्शन की सारी कंफ्यूजन को इसी जगह पे दूर होने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के मैक्सिमा मिनिमा एंड मोनोटोनिसिटी। एंड जब फंक्शन नामक चिड़िया को आप एकदम डिटेल से अच्छे में समझ जाते हैं तो आप कहते हैं कि यस यही कैलकुलस। बस बच्चों आज की क्लास में इतना ही। आई होप कि आपको बहुत मजा आया होगा। आपको क्या करना है पता है कि डीपीपी जो भी मिलेंगे उसको बनाने हैं एंड इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर कर लेने एंड रिवीजन बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। अगले दिन जब हम लोग मिलेंगे तो रियल जेई प्रोफाइल में इसी बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए कैसे खूबसूरत खूबसूरत क्वेश्चन को बना सकते हैं जिससे आपका माइंड ब्लो करने लगे, मजा आ जाए, कहोगे ओ माय गॉड ऐसा भी होगा। यस, तो तब तक के लिए वही पुरानी बात,
नए स्टाइल में हंसते मुस्कुराते और पढ़ते। ओके बाय, शुभ रात्रि, गुड नाइट, अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई जरूर करते रहिए।